नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा स्वास्थ्य आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर की तरफ से एक परमानेंट भर्ती निकल के आया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये भर्ती बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नर्सिंग रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम डिले के। वैकेंसी का डिटेल में हम बात करेंगे कि कहाँ का वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, हर एक जानकारी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ठीक है, और क्रमांक देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26/4/2025, मतलब बहुत ही लेट यहाँ तक अभी अब फॉर्म इसको भरे जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू नहीं किए गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म चालू नहीं किए गए हैं, इसलिए अभी इसके फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आवेदन पत्र भरने के से संबंध में, ठीक है, तो भर्ती कहाँ का है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी, ठीक है, डीपीएचएनओ मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती किए जाने हैं, आमंत्रण आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो किसके नाम से रहने वाली है? तो ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी डीपीएचएनओ के नाम से देखने को मिलेगी, ठीक है। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन करने की जो तिथि होगी, ठीक है, वो 27/3 से लेके तो 26/4 तक होगी, ठीक है। और इसकी कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है? तो वेबसाइट में बता देता हूँ आपको, www.mponlinegovernment पे जाके आप इससे फॉर्म को फिल कर सकते हो, या फिर यहाँ से www.mppscmp गवर्नमेंट पर फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। अभी कोई टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है, मतलब सकते हैं, मतलब टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी तक इस वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है। आगे जो इसके पोस्ट है, कितना पोस्ट है, वो भी सारे में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आयु की बात कर लो तो जो आपकी आयु है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और आयु की गणना होगी जो आपकी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, ठीक है। शुल्क की बात कर लो तो जो आपका पेमेंट मोड होगा वो कैसा होगा? ऑनलाइन मोड किया जाएगा, ठीक है। सृष्टि सुधार संबंधी जो अभी आवेदन किए जाएंगे उसमें आप क्या कर सकते हो? करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। 1/4/2025 से लेके तो 28/4/2025 तक आप इसमें क्या कर पाएंगे? करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। देखो, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे पास इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो रोजगार पंजीयन एमएससी नर्सिंग होगा चलेगा, बीएससी नर्सिंग होगा चलेगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन से नियमित पाठ्यक्रम के स्तर डिग्री स्तर होना, मतलब आपका जीएनएम होगा तो जीएनएम कैंडिडेट आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या क्या जरूरत है? आपके पास आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। किसी को रोजगार पंजीयन करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपना रोजगार पंजीयन करवा सकता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना इसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसके लिए क्या क्या चाहिए है? तो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग, ठीक है, शासकीय हो अशासकीय हो, सारे ही बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं? आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय शासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा जारी अपमानित प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा और प्रकरण अवधि पत्र प्रस्तुत करने के रोजगार पंजीयन की छूट रहेगी, ठीक है, ये इसमें रहेगी, ठीक है। मतलब ये जो वैकेंसी है उसमें मध्य प्रदेश शासन में सेवारत कार्यरत भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों द्वारा शैक्षणिक अर्हता अनुभव मंचनी, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपकी परीक्षा होगी वो OMR सीट के द्वारा होगी, जिससे यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञानों के ऑनलाइन पत्र आवेदन किए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा निर्धारित हो गई, ठीक है। परीक्षा जो होगी वो अभी आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कब इसका वैकेंसी और कब इसकी परीक्षा यहाँ पे की जाएगी, ठीक है।
तो ये जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी में देख लीजिए कि पद कितने देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो पद है, ठीक है, आप पद देख लीजिएगा, भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के अनुसार रिक्त पदों की संख्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इस प्रकार से यदि बात करें तो 12 पद यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और रिक्तों में मध्य प्रदेश शासन के संविदा कर्मचारी हेतु, ठीक है, संविदा कर्मचारी हेतु कितने पद रखे गए हैं, तो 0 है, ठीक है। रिक्तों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के हेतु, ठीक है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए थे अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, और एससी में कुछ भी नहीं है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ठीक है। मूल निवासी दिव्यांग के लिए ओनली एलडी के लिए क्या रखा है, 1 पद रखा गया है, ठीक है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी हो गई, 12, 2 14 और एक 15 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये टोटली परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी का मतलब है कि भाई आपकी जो वैकेंसी होगी वो परमानेंट रहेगी, आपको संविदा का जो नहीं मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है, डीए वगैरह, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संविदा होनी चाहिए, ठीक है। आपको यदि आप संविदा बेसिस पे हो तो आपको 5 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। पद का विवरण देख लीजिए, और जो सैलरी वेतनमान है, सैलरी वेतनमान कितना है, रुपए 15,060 से लेके तो आपका 40,000 तक रहेगा, और साथ में 5400 रुपये तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रताड़ित आदेश के अनुसार मतलब जो डीए वगैरह होगा वो आपको करेंटली मिलता रहेगा, ठीक है। पद का नाम देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स रहने वाला है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग होगा तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अनिवार्य अनुभव कितना, नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का अनिवार्य होना चाहिए, मतलब यदि वैकेंसी को आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 10 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधीन, ठीक है। और ट्यूटर मेटर नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड 2 के नियमित पद पर अर्जित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। मतलब वो नर्सिंग ऑफिसर से नियमित मतलब परमानेंट तरीके से होना चाहिए, ठीक है। रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, आयु सीमा 21 वर्ष की होना, 40 वर्ष तक आयु सीमा होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक आयता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। तो चयन कैसे होगा, तो चयन आपका कंप्यूटर OMR सीट के द्वारा एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी का पीडीएफ है, ठीक है, देखो वैकेंसी का पीडीएफ का डिटेल बता देते हैं कि जो वैकेंसी का पीडीएफ है वो 31 तारीख को जनरेट हुआ है। आवेदन ऑनलाइन की तिथि है 27/3/2025, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 26/4/2025, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की सृष्टि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 1 से लेके तो 28 तारीख तक रहने वाली है, ठीक है। अभी परीक्षा के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स नहीं है कि कब पेपर होगा, कब क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको अलग से बता दूंगा जब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होगा परमानेंट तरीके से, ठीक है। अभी ओनली ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया है इसमें मध्य प्रदेश सेवा स्वास्थ्य आयोग इंदौर की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी है, और यदि आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म का जो पिछड़ा वर्ग आयोग हो उसके लिए 250 रुपये चार्ज किया गया हुआ है, ठीक है। 250 रुपये इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा कि किस प्रकार का वैकेंसी है। इस वैकेंसी का यदि और भी अपडेट्स आपको पाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इसी प्रकार की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि OMR सीट कैसे देखने को मिलेगा, मतलब डिटेल में वैकेंसी के बारे में अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। तो ये तो मैं बाद में भी बता दूंगा आपको, पर ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। यदि वैकेंसी अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।